क्या आपने कभी सोचा है स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक क्यों जाते हैं एंड देन वहां से बाउंस बैक क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? तो आइए आज की वीडियो में इसको समझते हैं। आइए आज की वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल टूल को डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल, जिसके बेसिस पे ट्रेडर्स स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो कृपया अपनी रिसर्च करें। सपोर्ट लेवल एक प्राइस पॉइंट होता है जहां से स्टॉक नीचे और ज़्यादा नहीं गिरता है और प्रॉबेबली बाउंस बैक करता है। ये एक फ्लोर की तरह एक्ट करता है जिससे प्राइस ज़्यादा फर्दर नीचे नहीं जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा होता क्यों है, तो इसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1, बायर्स उस टाइम पे ऑलरेडी खड़े होते हैं वहाँ पे माल उठाने के लिए। नंबर 2, वहाँ पे डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज्ड होती है बिकॉज स्टॉक ऊपर से नीचे आ जाता है। नंबर 3, सेलर्स जो ऊपर से स्टॉक बेच रहे होते हैं वो नीचे आके रुक जाते हैं या धीरे हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी की वजह से स्टॉक वहाँ पे रुक जाता है और ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा, सपोर्ट को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट होता है वो एक। आइए डिस्कस करते हैं इंडियन मार्केट में सपोर्ट वर्क कैसे करता है। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, हम कोई भी प्राइस लेवल डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम प्राइस किसी को भी डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए, हमने स्टार्ट में देख सकते हैं स्टॉक बार एक लेवल पे आके रुक रहा है और वहां से बाउंस बैक कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ट्रेडर्स को ये लेवल ज्यादा याद होता है बिकॉज वहां पे बार बार स्टॉक आता है और वहीं से बाउंस बैक होता है। नंबर 2, इंस्टीट्यूशंस के ऑलरेडी यहाँ पे लेवल प्लेस्ड होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है, FIS और DIS, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। नंबर 3, रिटेलर्स को ऐसा लगता है इस लेवल पे स्टॉक चीप है, उसकी वैल्यूएशन कम है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। इसी की वजह से इस एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो रही है जहाँ पे ब्लू लाइन है विच इज अराउंड 51.25, जो कि आप देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल कितने टाइप के होते हैं। सपोर्ट लेवल जनरली 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जैसे कि कोई भी अगर स्टॉक 100 रुपए पे गिरता है, ऊपर जाता है 150 पे जाता है, वापस 100 रुपए पे आता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलते हैं। नंबर 2 होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर जाता है 100 रुपीज से ऊपर जाता है 150 पे, नीचे आता है 120 पे, वापस आता है 200 पे, वापस आता है 150 पे, तो सपोर्ट लेवल उसके ब्रेक नहीं होते हैं, वो सपोर्ट को मेंटेन करते हुए ऊपर जाता है, जैसा कि आप पिक्चर 2 में देख सकते हैं। इस पिक्चर में नंबर 3 होता है मूविंग एवरेजिंग सपोर्ट। इसमें हम 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, जिसके बेसिस पे सपोर्ट लेवल बाहर आते हैं। उसी की बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं वेदर टू बाय और नॉट। जनरली 50 DMA जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होता है और 200 DMA लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए कंसिडर किया जाता है। नंबर 4 होता है डिमांड जोन। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता है सपोर्ट का, इसमें एक रेंज आती है, जैसे 80 to 100 के बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होता है, जिसके बेसिस पे सपोर्ट डिसाइड किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर 4 में देख सकते हैं। इसके अलावा एक 5वां सपोर्ट होता है जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। कोई भी स्टॉक जैसे 100 रुपए पे, 500 रुपए पे, 1000 रुपए पे, 5000 रुपए पे, 2000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे अगर आता है तो उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोलते हैं। क्या सपोर्ट लेवल अनब्रेकेबल होता है? जी नहीं, इसका आंसर है नो। सपोर्ट टूट सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मेनली पूछते हैं कितने कारण होते हैं, तो उसके 3 कारण मेनली हो सकते हैं। नंबर 1, बायर्स जो है वो नहीं रहते, वो डिसअपियर हो जाते हैं, जिसके कारण सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। नंबर 2 हो सकता है सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स कम हैं, जैसे कि लेट्स अज्यूम अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, उसके अगर 100 लोग बेचने वाले हैं और बायर सिर्फ 50 हैं, तो जो बाकी के 50 सेल ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट ब्रेक हो जाता है। नंबर 3 होता है स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं ट्रेडर्स के, वो ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से सपोर्ट काम नहीं आता है। आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेक डाउन हो रहा है, सपोर्ट ने तोड़ दिया है। यहाँ पे ट्रेंडिंग ब्रेक डाउन भी हो गया है, सपोर्ट टूट गया है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो गया है और यहाँ पे डिमांड जोन का ब्रेक डाउन भी हो गया है। आइए समझते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं या कैसे हम उसको परख सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
स्टॉक बार बार इस लेवल पे आके रुक रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। देखिए सपोर्ट में टाइम फ्रेम मैटर करता है। अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट शो कर रहा है तो वो जल्दी ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन अगर वही कोई टाइम फ्रेम वीकली में शो कर रहा है सपोर्ट लेवल तो वो जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा, बिकॉज वो मल्टीपल वीक्स के ऊपर बना हुआ है, तो जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं होगा एज कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम। आइए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कंपनी सभी सपोर्ट पे हैं। LTMindtree, ये एक IT कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,27,000 के आसपास है और इसका PE 24.6 है। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे आके बार बार बाउंस बैक कर रहा है और इसका अगर हम अपसाइड देखें तो यहाँ से 51% के अराउंड अपसाइड शो कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ये एक डेटा सेंटर कंपनी है जिसका मार्केट कैप 18,000 के आसपास है और इसका स्टॉक P 101 है। जी हाँ, स्टॉक P थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इसका P एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये डेटा सेंटर के काम के अंदर एंगेज्ड है, जो कि एक हाई P अभी तक सेक्टर बना हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। आइए इसका टेक्निकल देखते हैं। इसका चार्ट अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास है और इसका अपसाइड 46% शो कर रहा है अगर ये अपने स्टॉक से बाउंस बैक करता है तो। नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये IT कंपनी है जिसका मार्केट कैप 82,000 है और PE 45 है। इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने स्टॉक अपने सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी इसकी पोटेंशियल अपसाइड 25% बची हुई है अगर ये अपनी हाई को टच करता है तो। नेक्स्ट कंपनी है HDFC बैंक, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका मार्केट कैप 11,55,000 के आसपास है और PE 15.5 है। आइए देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी अपने सपोर्ट के आसपास है और इसका अपसाइड अगर ये अपने नियर बाय रेजिस्टेंस पे जाता है तो 20% के आसपास है। हिंदुस्तान कॉपर, मार्केट कैप 47,000, PE 71। आइए टेक्निकल देखते हैं इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ये भी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है और इसकी अपसाइड अगर हम देखते हैं तो 25% के आसपास बची हुई है अगर ये अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो। HCL टेक्नोलॉजीज, ये एक IT कंपनी है। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। अपने नेबर रेजिस्टेंस को अगर देखें तो 24% के आसपास अभी भी बचा हुआ है। लास्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, ये लीडिंग वायरिंग केबल कंपनी है इंडिया की। स्टॉक P 40, मार्केट कैप 1,03,000। आइए टेक्निकल चार्ट देखते हैं इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है जो कि इसका रेजिस्टेंस भी माना जाएगा तो 25% की अपसाइड इसमें बची हुई है। देखिए दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हम कमिट नहीं कर सकते हैं अगर हमें सपोर्ट पर भी बाय करना है तो। नंबर 1, बाइंग ब्लाइंडली। हम ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर सपोर्ट पे है तो बाय कर सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा स्टॉक अगर सपोर्ट पे आगे थोड़ा सा रुकता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिकवरी देता है तो तभी हम उसको बाय करेंगे। अगर वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमें स्टॉक को बाय नहीं करना है। नंबर 2, हमें स्टॉक का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे आ रहा है और अगर वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमें स्टॉक को बाय नहीं करना है। अगर फॉलिंग नाइफ को कैच करेंगे तो हाथ कटने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इससे बेटर है वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को नीचे गिरने दीजिए, एक बेस बनाने दीजिए, उसके बाद ही बाय करें। नंबर 3, स्टॉप लॉस ना लगाना। जनरली दोस्तों बिगिनर्स जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट के नीचे 2% या 5% या 10% नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जनरली कभी कभी स्टॉक अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के चलिए। नंबर 4, रिलाइंग ऑन वन इंडिकेटर। दोस्तों आपको एक इंडिकेटर के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको मल्टीपल इंडिकेटर और अपना दिमाग खुद का चलाना है ताकि आपको लॉसेस ना हो। एक इंडिकेटर के ऊपर अगर आप रिलाई करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस आपको ज्यादा हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि सपोर्ट जो है वो ब्रेकडाउन हो सकते हैं, इसीलिए उसको आप एक प्रोबेबिलिटी मानिए, ना कि एक गारंटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।